दिस इज़ वीडियो नंबर 10 ऑन वेक्टर्स और हमारा ये टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशन में वेक्टर हो, अभी तक 2 डायमेंशन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया जिसमें आपका वेक्टर जो था एक ही प्लेन में था। ठीक है, एक प्लेन का मतलब हो गया जो मैं वेक्टर इस पेपर पे बना सकूं। एक वेक्टर जो मैं पेपर पे बना सकूं मतलब वो प्लेन में है। ठीक है, अब अगर वेक्टर ऐसा हो, देखना ज़रा ध्यान से, ये होगी एक्सिस। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आएंगी जब हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस देखो कैसे हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। ध्यान से देखना, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। अगर कॉपी पे इसको बनाना हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक। बुक्स वाले ऐसे बना देते हैं, लेकिन वहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर नज़र नहीं आएंगी, ऐसे बनाते हैं एक्स वाई जेड, से दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई और दिस इज़ जेड। तो किसी को भी एक्स वाई जेड लिख सकते हो आप, ये भी प्रॉब्लम, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि यही एक्स है और यही वाई है। तो एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री एंगल नहीं लगता देखने से। ठीक है, बेसिकली ये जो जेड एक्सिस है ये खड़ी है इस स्क्रीन के ऊपर। ये जो जेड एक्सिस है ये स्क्रीन के ऊपर खड़ी है। तो जब स्क्रीन के ऊपर खड़ी है तो वो बनेगी कैसे, वो बनाऊँ कैसे स्क्रीन के ऊपर? जब स्क्रीन के ऊपर खड़ी है, जैसे आप पेन इधर खड़ा कर दो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आप पेन खड़ा कर दो इस पॉइंट के ऊपर। जब इस पॉइंट के ऊपर आप पेन खड़ा करोगे तो वो होगी इसकी जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस तरह से 3 डायमेंशन में बात चलती है, जिसको पेपर पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं जो रूल फॉलो करूँगा ना आपकी क्लास के अंदर, वो ये होगा कि हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसे बनाया करूँगा मैं, तेरा ध्यान देना। ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस मैं ऐसे बनाऊंगा, देख लेना, ये ऐसे ऐसे बनाऊंगा। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ऐसे बनाऊंगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैंने तभी 3D फिगर्स ली हैं कि आप इसको विजुलाइज कर पाओ, क्योंकि 2D अपने पेपर पे इसको बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। ये है इसकी असली विजुलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और बनाई है, ये क्या बनाया है इसने, ब्लू ग्रीन और रेड। ब्लू ग्रीन रेड क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, इसलिए 1 पे ख़त्म हो गया। देख रहे हो आप, 1 2 3 भी लिखा है, ये भी 1 पे ख़त्म हो गया और ये भी 1 पे ख़त्म हो गया। इस यूनिट वेक्टर को के से रिप्रेजेंट करते हैं, इस यूनिट वेक्टर को एक्स से आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस यूनिट वेक्टर को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने में। देखो एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, जो मुझे बताएगा, अगर मैंने लिख दिया, अगर मेरा वेक्टर ए है वो इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 5k। तो 5k का मतलब क्या होगा कि वो यहाँ है, ये देखो 5k, ये यहाँ है। k ने मुझे बताया कि वो जेड एक्सिस में, ये इंपॉर्टेंस है यूनिट वेक्टर की। ठीक है, अब देखो ये भी बता दिया। अब लेकिन नॉर्मली वेक्टर आपका ऐसे होता है, देखो ये पिक्चर मैंने खुद खींची है अपने घर पे, देखो कैसे ये इसमें देखना। आप अपने अगर 3D को विजुलाइज करना चाहते हो, आप अपने कमरे का एक कॉर्नर ले लेना, अपने रूम का एक कॉर्नर लेना, उस कॉर्नर के इस एक्सिस को आप क्या मान लो, एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को क्या मान लो, वाई एक्सिस, और इस एक्सिस को क्या मान लो, जेड एक्सिस। ठीक है, इसको हमने क्या माना, एक्स, इसको क्या माना, वाई, और इसको क्या माना, जेड। ध्यान देना। अब ये जो एज ऊपर की तरफ जा रहा है, छत की तरफ जा रहा है, ये हो गया रूम का फ्लोर, ये रूम का फ्लोर है। इसके एक साइड, एक एज को मैंने एक्स एक्सिस माना, दूसरे एज को मैंने वाई एक्सिस माना। जो ऊपर की तरफ जा रहा है, छत की तरफ है, जिसको क्या माना, जेड एक्सिस। और आपका वेक्टर यहाँ इस कॉर्नर से है, जो ना तो फ्लोर पे है, ना तो दीवार पे है, ना ऊपर की तरफ, ना इस दीवार पे है, वो किसी प्लेन में नहीं है, वो ऐसे यहाँ खड़ा है। आप देख सकते हो, अच्छे से देखो। ये पाइप है जो बिल्कुल कॉर्नर में मैंने सीधा आगे की तरफ लाई हुई है, ये किसी वॉल पे नहीं है। ठीक है, अब इस केस में अब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मान लो ये जो वेक्टर है यहाँ, ये जो मेरी पाइप है, ये यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज लाइक अ वेक्टर। ठीक है, इट्स अ वेक्टर। ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 है। ये बना रहा है एंगल इस वाई एक्सिस के साथ, इसको वाई एक्सिस माना था हमने। ये तीनों एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, जिस एक्सिस के एंगल्स को हम बोलते हैं अल्फा, बीटा और गामा। रिप्रेजेंटेशन है, आप कुछ भी बोलो, ABC भी बोल सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसी 10 को कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। 10 का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना होगा, ये एंगल मुझे गिवन होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, और मुझे बोला जाएगा कि बताओ ये 10 को अब हम
आई जे के की फॉर्म में कैसे लिखें? तो हम लिखेंगे ए वेक्टर, इसका नाम रख दिया ए वेक्टर इक्वल टू 10 कॉस अल्फा आई ने क्या बताया, ये वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में है, प्लस 10 कॉस बीटा जे प्लस 10 कॉस गामा के। ये होगी इसकी अल्फा बीटा गामा। अगर आपको गिवन है तो आप ये अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको अच्छे से देख लो जैसे मैंने बनाया। ये आप घर में भी ये छोटी सी चीज़ करके देख सकते हो। एक स्टिक लो, स्टिक को कॉर्नर में घुसा दो और किसी भी वॉल पे नहीं रखना, ठीक है? तो तीनों एक्सिस के साथ वो एक एंगल बनाएगी, तीनों एक्सिस के साथ वो एक एंगल बनाएगी। अगर आप एक चीज़ का ध्यान दो, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्टिक को बिल्कुल फ्लोर के ऊपर गिरा दूँ ऐसे, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। ये अब 2D वाला काम हो गया। देखो 2D वाला क्यों हुआ मैं बताता हूँ। ये भी एंगल पता चल गया। ये वाला एंगल तो अपने आप पता चल जाता है। अगर एक बार अगर नीचे गिरा हो तो ये एंगल अगर आपको एक पता तो दूसरा अपने आप नहीं पता चल गया। 90 अगर मैं बोलूँ ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। 2D में ये मज़ा है, यहाँ पे ये मज़ा नहीं है। यहाँ पे ये मज़ा नहीं है। यहाँ पे तीनों एंगल्स मुझे चाहिए। अब देखो क्या, अब ये अगर मैं बोलूँ ये नीचे गिरा हो तो ये एंगल मुझे पता हो, ये अगर मान लो 30 डिग्री, ये कितना होगा 60, ये कितना होगा ये वाला 90, क्योंकि ये इधर गिरा है ना, इधर नहीं सॉरी इधर से, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ये जब इधर गिरा है, आप बताओ ना, स्टिक को नीचे गिराओ और ऊपर वाले एज के साथ ये क्या एंगल बनाएगा 90। तो 90 एंगल बन गया। अब मेरे को एक बात बतानी है कि ये इसको मैं कैसे लिखूँ। अब क्या होगा, कॉस 90 कितना होता है, कॉस था ना, तीनों कॉस थे, इसलिए कॉस 90 कितना होता है 0, इसलिए ये आएगा ही नहीं, जेड वाला आएगा ही नहीं। ये सिर्फ इतना आएगा क्या, ए वेक्टर इक्वल टू, इस केस में सेकंड वाला केस जो अगर मैंने फ्लोर पे गिरा दिया इसको, अगर मैंने फ्लोर पे गिरा दिया तो क्या बनेगा, फ्लोर पे अगर गिरा दिया तो ए वेक्टर इक्वल टू 10 कॉस 30 डिग्री आई प्लस 10 कॉस 60 डिग्री जे प्लस 10 कॉस 90 डिग्री के। लिखूंगा ही नहीं, 90 डिग्री 0 होता है, खत्म हो गया। आई और जे है, के है नहीं, इसलिए मैं बोलूँगा जब मैं कोई वेक्टर मुझे ऐसा दिखाई दे 2i प्लस 3j, तो मैं बोलूँगा ये एक्स वाई प्लेन में है। ऐसे बोलना है, किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन हो गया आपका ये फ्लोर इस केस में। अगर मैं इसी वेक्टर को, इस वेक्टर को यहाँ इस दीवार पे रख दूँ, इस दीवार पे रख दूँ, अभी ये किसी भी दीवार के साथ नहीं है, ये पाइप इधर रख दिया। अब बताओ, इसके साथ भी ये एंगल बनाएगा, इसके साथ भी एंगल बनाएगा, इसके साथ 90 बनाएगा। सोच के देखो, करके देखना पड़ेगा, ये ऐसे दिखेगा नहीं। समझो इसको, इमेजिन करो या करके देखो, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको पिक्चर्स ला के दूँ और उधर से करने की कोशिश करें। जब लाइव क्लासेस होती थी तो हम लोग ये सब करके दिखाते थे क्लास के अंदर, लेकिन अभी मैंने इसकी इसीलिए फ़ोटोग्राफ खींची है कि आपको ये विजुलाइज करा सकूं। तो ये दोनों, ये अगर एंगल, ये एंगल और ये एंगल पता है, ये 90-100% है, ये 90-100% है। इसलिए इस वेक्टर में, ये जो अब नया ए वेक्टर मैंने बनाया, इसमें क्या क्या होगा, इसमें पता है, इसमें आई नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल कितना है, अल्फ़ा एंगल कितना है 90 डिग्री, तो कॉस अल्फ़ा कितना हो गया 0। तो इसलिए इसमें क्या होगा, जे और के होगा सिर्फ। तो इसीलिए जब मैं वेक्टर को देखूंगा उसके अंदर अगर आई जे होगा तो मैं बोलूँगा ये एक्स वाई प्लेन में है, अगर उसमें जे के होगा तो वो वाई जेड प्लेन में है। वाई जेड प्लेन हो गया आपका ये वाला, क्योंकि ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना हुआ ये वाला प्लेन। ये वाला आपका एक्स जेड प्लेन हो गया ये वाला, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना है। तो ये आपको बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखो इसका एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है, मैंने अभी सिर्फ आपको देखो ना, इस केस में हमने सिर्फ क्या लिया था, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस कहाँ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस कहाँ है, दूसरे कमरे में अंदर। ये क्या है, ये इस साइड जो कमरा होगा उसके अंदर घुसी होगी ये एज, ठीक है। ये क्या है, वाई एक्सिस, इसकी दूसरी वाई एक्सिस इस तरफ वाले कमरे में। ये क्या है, पॉजिटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस कहाँ है, नीचे ग्राउंड फ्लोर इसका, ये फर्स्ट फ्लोर का रूम है तो नीचे आएगा। तो ये सब इधर दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये देखो ऊपर 4 कमरे दिखाई दे रहे हैं। देखो फर्स्ट 2 फ्लोर दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर वाला फ्लोर ये वाला और नीचे वाला फ्लोर। ऊपर भी 4 कमरे ये वाले,
ये देखो, ये वाला कमरा, ये वाला कमरा, ये वाला कमरा, और नीचे भी 4 कमरे। इन 8 कमरों को बोलते हैं ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स जैसे 2D में क्वाड्रेंट्स होते हैं, वहाँ 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, इसलिए क्वाड नाम है। QUAD मीन्स 4। ऑक्टेंट क्यों नाम है, देखो मैंने अभी आपको बताया कैसे बना। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये नेगेटिव जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्स वाई जेड किसी को भी लिखा जा सकता है, घबराना नहीं। आप बोलोगे पहले आपने कुछ बोला, अब यहाँ कुछ और बोल रहे हो। यस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी को भी है। अब मैं बोलूँ इसको मैंने एक्स एक्सिस माना, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया, इनको ऑक्टेंट्स भी मैंने आपको दिखा दिए। अब देखो ये एक और वेक्टर, वही जैसे मैंने पाइप रखी थी वैसे ही रखा है ये भी, ठीक है। जैसे पाइप रखी थी वैसे ही रखा है ये भी। अब देखो इसका एक एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, इसका एक एंगल बनेगा वाई एक्सिस के साथ, इसका एक एंगल बनेगा जेड एक्सिस के साथ। दिस इज नोटेड बाय अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। 3D में पिक्चर्स आपको बताई मैंने, सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा जब पता चल जाएंगे, अल्फ़ा बीटा गामा के साथ ये है। अब इसका एक रिलेशन है कि अगर आपको 2 एंगल पता हो ना, तीसरा आप निकाल सकते हो। एक तो कॉस अल्फ़ा, कॉस गामा, कॉस बीटा सॉरी, और कॉस गामा इनको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। याद रखोगे बस, अभी सिर्फ याद रखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस इनको बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। और इनका आपस में एक रिलेशन होता है, स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इसलिए अगर आपको 2 एंगल पता हो तो आप एक रिलेशन लगा के तीसरा एंगल निकाल सकते हो। कोई 2 एंगल आपको पता होना चाहिए। अल्फा बीटा पता हो तो गामा निकल जाएगा, गामा बीटा पता हो तो अल्फा निकल जाएगा। ये क्वेश्चन पहला। ए वेक्टर ऑफ 20√2 इज इन अ डायरेक्शन, एक किसी डायरेक्शन में, जैसे वो पाइप याद कर लो जो मैंने पाइप आपको दिखाई अभी, ठीक है। वेक्टर की तरह ट्रीट करो उसको। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विद जेड एक्सिस, राइट द वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, IJ के फॉर्म में इसको लिख के बताओ, ठीक है। पहली बात तो ये कि अगर एक्स एक्सिस के साथ, मतलब एक बात समझना जरा, 2 एंगल आपको दिए हुए हैं। एक्स एक्सिस के साथ ये कितना बना रहा है 60 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब ये एक्स जेड प्लेन में नहीं है, पहली बात याद रख लेना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक्स जेड प्लेन में है। वाई एक्सिस के साथ भी ये एंगल बना रहा है, बट मुझे दिया नहीं है। मुझे कैसे मालूम कि ये एक्स जेड प्लेन में नहीं है? कैसे मालूम मुझे एक्स जेड प्लेन में नहीं है? अगर ये एक्स जेड प्लेन में होता तो इन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता। अभी मैंने आपको बताया, एक्स जेड प्लेन मैंने अभी दिखाया था आपको। ये एक्स जेड प्लेन मैंने इसको एक्स एक्सिस माना था, इसको ये हो गया एक्स जेड प्लेन। अगर पाइप इधर होती तो इस एक्सिस, ये आपस में इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री ज़रूर होता, लेकिन वहाँ तो 60-60 दी है। इसलिए तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा। कौन सा वाला? बीटा। बीटा निकालना पड़ेगा। रिलेशन ये है। खत्म, बीटा निकल जाएगा। आराम से निकालो बैठ के। कॉस 60 कितना होता है पहले बताओ? 1/2। 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना बन गया? 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2, क्योंकि ये 1/4 हो गया ना, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर है। ये भी 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। 1/4 प्लस 1/4 इज़ 1/2। 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। और कॉस बीटा कितना बन गया? 1/√2। 1/√2 हो गया, तो बीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। बीटा निकाल लिया 45 डिग्री। जब आपने बीटा 45 डिग्री निकाल लिया इस रिलेशन से, अब देखो, अब मैं लिखूंगा वेक्टर, इसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं इसका। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 20√2 cos 60i प्लस 20√2 cos 45 निकाला अभी आपने, j प्लस 20√2 cos 60 के। खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये वैल्यू निकाल लो ना, ये 1/2, ये भी 1/2, ये होती है 1/√2। खत्म, आगे आंसर लिख देना इसका। सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं है इसमें। ये सेम रिपीट हो गया।
छोड़ दो इसको, ठीक है। अब देखो एक्स कंपोनेंट इज ट्वाइस। अच्छा एक और बात, जैसे अभी हमने एक वेक्टर को लिखा तो अभी कैसे लिखा एक वेक्टर को, एक वेक्टर को जो हमने लिखा उसको कैसे लिखा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिखा ना। अगर कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड बताओ, ये तो आपने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, मैग्नीट्यूड बताओ इसका कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, अंडर रूट ऑफ, याद रख लेना आप, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है, नोट करके रख लो। अब एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ट्वाइस इट्स वाई कंपोनेंट, ठीक है, यानी कि ए जो है वो 2b है अभी जो हमने लिखा था, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज दिस एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के साथ ये 135 डिग्री एंगल बना रहा है, तो 135 डिग्री एंगल बना रहा है, तो सी पता चल गया, सी कितना होगा 5√2 cos 135 डिग्री। ये सी हो गया। अभी मैंने बताया ना सी क्या चीज़ है, ए आई प्लस बी मतलब जेड कंपोनेंट, ये हो गया जेड कंपोनेंट, ठीक है। cos 135 कितना होता है -1/√2, तो ये हो गया -5। सी की वैल्यू कितनी आ गई -5, सी की वैल्यू कितनी आ गई -5, याद रख लो आप, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इक्वल टू 5√2 आपको गिवन है, ठीक है। सी की वैल्यू आपको मालूम है, ए और बी का आपस में रिलेशन मालूम है, डालो 4, इसका ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, देखो अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 25, सी का स्क्वायर -5 का स्क्वायर भी 25 ही होगा, इक्वल टू 5√2। अब कैलकुलेट करके यहाँ से b निकाल लो, 5b स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 25 इंटू 2 कितना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 50, ठीक है, निकल गया खत्म। 25 माइनस कर दो 25 हो गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो b की वैल्यू निकाल लो, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25, सो b इक्वल टू अंडर रूट 5, क्योंकि बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/5, तो b इक्वल टू कितना आया √5, b इक्वल टू √5 आ गया।